हाय गाइस, अगर आप सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म फिल करने वाले हैं कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर या एडिशनल्स में, तो आप लोग को किन बातों का खास ध्यान देना है। ये 5 गलतियां जो बार बार स्टूडेंट्स करते हैं, उसको ध्यान से अगर आप समझ जाते हो तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाएगा, आप टेंशन फ्री रहोगे और आपको एडमिट कार्ड के लिए वेट करना होगा। ठीक है, तो इसमें जो मिस्टेक्स मैं बताने वाला हूँ, यो ओकेजनली बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और ये लाइव हम लोग आपको दिखाएंगे कि मिस्टेक्स किस तरीके का हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इंप्रूवमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हो या अगर आप कंपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो या आप फेलियर में अप्लाई करोगे, किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हो, तो आपको जो है ये बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, 5 मिस्टेक्स जो है यूजुअली स्टूडेंट्स अप्लाई करते समय करते हैं। जैसे एक मिस्टेक्स तो ये हो गया कि आप अपलोड करते हो ना, तो जो फोटोग्राफ है, लेट्स से कि आपने एक पेज के ऊपर फोटोग्राफ्स को, ये आपका फोटो था और आपने क्लिक किया, तो आप पूरा पेज ही अपलोड कर देते हो। जैसे यहाँ पे आ रहा है, आपको केवल वो पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना था, लेकिन आपने यहाँ पे गलती कर। और उसके बाद से सिग्नेचर अपलोड करना है, तो कुछ इस तरीके के पेपर्स पे होना चाहिए साइन, और आप साइन करते हो, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए था। अब वो सिग्नेचर भी आपने पूरे पेज पे ही, जहाँ पे आपने क्लिक किया था, वो पूरा पूरा पेज ही आप अपलोड कर देते हो। ये गलती होती है, बार बार स्टूडेंट्स करते हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। इस चीज को सुधारा नहीं जा सकता, कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, कोई करेक्शन डेट नहीं आता, इस तरह की गलतियां नहीं करना है। इवन दो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के आप देखोगे ना कमेंट्स, सर सिग्नेचर गलत अपलोड हो गया है कंपार्टमेंट के फॉर्म में, करेक्शन डेट कब आएगा। करेक्शन डेट आता ही नहीं है, कैसे बताऊं मैं आप लोग को। इसी चीज को तो बार बार हम समझा कर रहे हैं कि ये जो फॉर्म होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। इसमें कोई करेक्शन डेट आता ही नहीं है, इसीलिए आपको जो है ना बहुत ही बारीकी से फॉर्म फिल करना है। अगर किसी चीज को समझ नहीं आ रहा है, तो हम लोग ऑलरेडी आप लोग के साथ अवेलेबल है। आप बस डूनर चैनल पे जाके ज्वाइन करते हो डूनर वेबसाइट पे, तब भी हम आपको कॉल पे सपोर्ट दे देते हैं, या बैचेस आप ज्वाइन कर लेते हो, वहां से भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी सारा कुछ हमने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग का भी बता रखा है, वो देख के भी करते हो ना तो भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो सर, गलती से फोटो की जगह पे सिग्नेचर अपलोड हो गया, आई एम टेंस्ड प्लीज हेल्प। अब ये टेंशन पूरे साल तक रहता है, लेकिन इसमें हम लोगों ने बच्चों को आश्वासन दिया कि परेशान होने की बात नहीं है, एडमिट कार्ड रिलीज होता है। बट ऐसी गलती आप लोग मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप लोग देखोगे तो व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली डिटेल आता है, जस्ट हम लोग तो बोलते हैं कि सीबीएसई से कैसे कनेक्ट करना है, उसके लिए हम लोग हेल्प कर देंगे। बाकी ये जो बार बार आ रहा है ना कि अपलोड हो जा रहा है फोटो गलत, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और जो हम लोग लास्ट ईयर चेक किए थे, जो गलतियां हो रहा है बच्चों से, वो चीज मैं एक बार बता देता हूँ कि कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर लेते हैं बच्चे। लेट से आपको अप्लाई करना था कंपार्टमेंट के लिए, और आपने मतलब एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना था, और आपने गलती से अप्लाई कर दिया किसमें, फेलियर में। या अगर आपको अप्लाई करना था फेलियर में और आपने अप्लाई कर दिया कंपार्टमेंट में। अगर आपका कंपार्टमेंट है और आप सारे सब्जेक्ट का अप्लाई करना चाहते हो, तो फेलियर में अप्लाई करो। लेकिन अगर आपका कंपार्टमेंट है और कंपार्टमेंट ही अप्लाई करना था, तो कंपार्टमेंट में अप्लाई करो। ऐसे गलती कर देते बच्चे कि फेलियर में अप्लाई कर देते हैं, बट उनको देना एक ही सब्जेक्ट का था। तो फेलियर में क्या होता है, 5 सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। अगर परसेंटेज इंप्रूव करना है, तो आपको फेलियर में दे सकते थे। तो कैटेगरी को सही से सेलेक्ट करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं कि इंप्रूवमेंट में अप्लाई करना है तो एडिशनल में अप्लाई करते थे, एडिशनल में अप्लाई करना है तो इंप्रूवमेंट में अप्लाई करते थे। और जो चीजें यहाँ पे कोशिश रहता है हम लोग की तरफ से कि कैटेगरी सही चूज करना है, वो चीज आपको ध्यान देना है। जिस आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि हमें कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है, कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट या फेलियर। अब उसके बाद एक चीज का ध्यान और रखना है कि जो भी डिटेल्स आप पर्सनल डिटेल्स ऐड करते हो फॉर्म्स में, वो करेक्ट होना चाहिए। जैसे आपका एड्रेस डिटेल्स है, तो एड्रेस से आपको वो नहीं समझना है कि एग्जाम सेंटर का एड्रेस पूछा जा रहा है। वो आपका जो है वो एड्रेस रहेगा जहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो सीबीएसई आपको भेजता है। जो आपके मार्कशीट्स वगैरह रहेगा वो कहाँ भेजेगा, वो एड्रेस आपको ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो गलती सबसे ज्यादा होती है मेल आईडी की। ईमेल आईडी आप लोग को अच्छे से प्रोवाइड करना है, जिससे कि अगर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन है, वो परफेक्टली आपके पास है। और आपका फोन नंबर भी वही देना है जिस जो चालू रहता है, अगर कोई पोस्ट से आ रहा है तो वो कॉल करे और इजिली आपको अप्रोच कर सके। अब जो चौथी मिस्टेक्स हम लोग ज्यादातर देखते हैं, वो होता है सब्जेक्ट की चॉइस गलत करना। अगर आप इम्प्रूवमेंट में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और आपको चाहिए 75% से ज्यादा, तो इस केसेस में आपको कितने सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट देना चाहिए। अगर आपके मार्क्स स्लैब कुछ अलग अलग है, लेट से अगर आपके पास 65% था, कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। अगर आपके पास 70 के आसपास है, या अगर आपका 75 से जस्ट कम है, तो 75 से जस्ट कम होता है ना, लेट से 5-10 नंबर, तो वो बच्चे प्रीफर करते हैं एक ही सब्जेक्ट का अप्लाई करने के लिए। बट हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट चॉइस होता है। मतलब अगर आप 2 में भी अप्लाई करते हो, तो आपका एक सब्जेक्ट का अगर कम भी आता है नंबर, तो पिछली बार वाला ज्यादा मार्क्स लेके कैलकुलेट कर सकते हो परसेंटेज। तो एक की जगह पे 2 में हम अप्लाई करने के लिए सजेस्ट करते हैं।
जैसे कि अगर एक सब्जेक्ट जो अप्लाई करने वाले थे, अगर किसी भी वजह से टफ हो गया या वो पेपर आपको समझ नहीं आया, तो दूसरा वाला आपका बैकअप का तरीका रहेगा, वो बूस्ट कर देगा आपका परसेंटेज। अब कुछ बच्चे होते हैं 70% है, 5% पढ़ाना मतलब 25 मार्क्स पढ़ाना है, फिर भी वो लेट से मैथमेटिक्स में उनके 50 नंबर थे, तो वो सोचेंगे कि मैं 50 को 70 में चेंज कर दूंगा, 75 में चेंज कर दूंगा, और इसमें केवल एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है, यहाँ पे भी आप 2 या 3 सब्जेक्ट के लिए कंसिडर कर सकते हो। इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स का मतलब होता है आप सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर रहे हो, जिसमें इम्प्रूव हो गया उसको काउंट की जाती है, जिसमें इम्प्रूव नहीं हुआ उसको आप ड्रॉप करके पीछे वाला सब्जेक्ट का मार्क्स यूज करते हो, बट वो मार्कशीट में रहेगा जितना आप इम्प्रूवमेंट में स्कोर करते हो, ठीक है। अगर आपका 65% है तो अप टू 4 सब्जेक्ट तक के लिए अप्लाई कर सकते हो, या 65 से कम है तो आप सारे सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जेई में आप पार्शियल सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप बिट्स के लिए जा रहे हो तो उस केसेस में आपको पांचों सब्जेक्ट का देना कंपलसरी है। लेकिन जेई में आप एक दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, जिससे भी आपका 75% क्रॉस हो रहा है, SC ST में 65% क्रॉस हो रहा है, तो वो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें बता सकते हो, हम लोग आपका कर देंगे। लाइक अगर फॉर्म फिलिंग सपोर्ट चाहिए तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कर लेना। अब एक इशू होता है एग्जाम सेंटर चॉइस करना में। बहुत ही सिंपल फॉर्म में सारा कुछ मेंशन्ड है। बच्चे यही नहीं समझ पाते कि हम एग्जाम्स कहीं से भी दे सकते हैं। कुछ बच्चे अपना प्रिपरेशंस कर रहे हैं कोटा से, और वो अपना एग्जाम सेंटर ले लेंगे होम सिटी में। अब वहां से अप डाउन करना बड़ी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो आप जहां पे भी एग्जाम देना चाहते हो, जिस भी स्टेट में, लेट से पापा का ट्रांसफर हो गया, आप वहां पे रहते हो, तो आप वहां के दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहली बार जहां से क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दिया था वहीं से देना है। जो एग्जाम सेंटर आप लेना चाहते हो, जिस भी स्टेट में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, वो इसमें चूज कर सकते हो मेन एग्जाम्स में, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं होता। और एक और चीज समझिएगा, अगर आप फेल भी हो गए थे और सेम डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि पिछली बार जो एग्जाम सेंटर था वही एलोकेट होगा। उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका कुछ और स्कूल भी एलोकेट हो सकते हैं, जो सीबीएसई प्राइवेट के लिए होते हैं, और वहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट्स भी हों। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सीबीएसई प्राइवेट और रेगुलर में पेपर्स अलग अलग आएंगे। पेपर सबका सेम होता है, कॉपी चेकिंग भी सबका सेम होता है। एग्जाम सेंटर में कुछ सेक्शंस रहते हैं जो सीबीएसई प्राइवेट के लिए फिल होते हैं, बाकी रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए फिल होते हैं। ये रोल नंबर वाइज होता है, और रोल नंबर तो हर साल चेंज होता ही है, तो उसको भी आप लोग समझ ही चुके हो। बाकी फॉर्म आपको अच्छे से फिल करना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, बारीकी से फिल करना। अभी पूरा मंथ है, तो ऑब्वियसली आप इतना हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है। होप इंडिया आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।